दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस वक्त हिंदुस्तान के बहुत से इलाकों में पानी भर गया है। जगह जगह पर बाढ़ आ रही है, जिससे लोगों की जान माल का काफी नुकसान हो रहा है। कुछ जगहों पर तो इस पानी की वजह से इतने ज्यादा हालत खराब हो गए हैं कि जिनको देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ रहे हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि पानी का ये सैलाब जब एक गांव की मस्जिद में दाखिल हुआ तो उस वक्त अल्लाह ताला का ऐसा क्या मौजिज़ा हुआ कि जिसे देखकर गैर मुस्लिम लोग भी अल्लाहू अकबर का नारा लगाने लगे। और यही नहीं, इस पूरे वाक्य को सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखिए। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर भी कर दें। दोस्तों, इस गांव में गैर मुस्लिम और मुसलमान दोनों साथ साथ रहते थे। ये गांव अपने अमन चैन और अपने भाईचारे की मिसाल के तौर पर जाना जाता था। यहां पर लोग एक दूसरे के सुख दुख में बराबर के शरीक होते थे। इस गांव में अगर कभी किसी के घर में कोई खुशी होती तो दोनों धर्म के लोग मिलकर खुशियां मनाते थे, और अगर कभी किसी के घर में कोई दुख या मुसीबत आ जाती, कोई गम आ जाता, तो दोनों धर्म के लोग एक दूसरे के दुख में शामिल होते थे। इस गांव की एक खास बात यह थी कि यह पूरा का पूरा गांव बहुत खुशहाल था। यानी कि यह गांव कुदरती खूबसूरती और हरियाली से भरा हुआ था। अल्लाह ताला ने इनको तरह तरह की नियमतों से नवाज रखा था। इस गांव के ज्यादातर लोग करीब के शहरों में अपना कारोबार करते थे, लेकिन अब इस गांव में एक मसला ये बन गया कि जो सबके लिए परेशानी का बाइस बना हुआ था, और वो ये था कि इस गांव में पिछले 1 साल से बारिश नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से गांव का हर आदमी परेशान नजर आने लगा था। क्योंकि इससे पहले लोग अपने खेतों में फसलें उगाया करते थे, जिससे हर तरफ हरियाली ही हरियाली का मंजर होता था। लेकिन अब बारिश ना होने की वजह से इनकी फसलें सूख चुकी थीं, और ना ही दरख्तों में पहले जैसी रौनक बाकी रही थी। इस परेशानी के आलम में एक तरफ गैर मुस्लिम लोग ये समझने लगे थे कि शायद उनका भगवान उनसे नाराज हो चुका है, इस वजह से हमारे गांव में बारिश नहीं हो रही है। इसलिए गैर मुस्लिम लोग मंदिर में या अपने गिरजाघरों में जाकर अपने भगवान की पूजा करने लगे और हाथ जोड़कर अपने भगवान से बारिश बरसाने की प्रार्थना करने लगे। लेकिन बारिश का कोई भी नामो निशान नहीं था। और दूसरी तरफ मुसलमान भी ये सोचने लगे थे कि शायद अल्लाह ताला उनसे नाराज हो चुका है, इस वजह से बारिश नहीं हो रही है। इसलिए वो भी अपनी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने लगे और गिड़गिड़ाकर अल्लाह ताला से दुआएं मांगने लगे। लेकिन आसमान पर बादल का एक टुकड़ा भी नजर नहीं आ रहा था। हालांकि इस गांव में रहने वाले तमाम मुसलमान नेक दिल और इबादत गुजार थे। उन्हीं में से एक बुजुर्ग मौलवी साहब भी थे, जो अपनी नेकी और इबादतों की वजह से पूरे गांव में मशहूर थे। मौलवी साहब सिर्फ 5 वक्त की नमाज ही नहीं पढ़ते थे, बल्कि वो रात को उठकर तहज्जुद की नमाज भी अदा किया करते थे। और यही नहीं, मौलवी साहब हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते और गांव के दूसरे लोगों को भी नेकी की तरफ माइल करते। ऐसा था इस पूरे गांव का माहौल। लेकिन इस वक्त बारिश ना होने की वजह से इस गांव के लोग बहुत परेशान हो चुके थे। इसलिए इस परेशानी के आलम में गैर मुस्लिम लोग अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, जबकि मुसलमान अपने अल्लाह से मदद की दुआएं मांग रहे थे। लेकिन दूर दूर तक बारिश की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। दोस्तों, इस तरह से अब तक वक्त गुजरता जा रहा था। अप्रैल और मई की शदीद गर्मी का मौसम आ चुका था। दूसरी तरफ पूरे गांव में हर तरफ सूखा पड़ा हुआ था। इस वजह से दरख्तों के पत्ते भी झड़ चुके थे। शदीद गर्मी की वजह से जमीन तप रही थी। और यही नहीं, बारिश ना होने की वजह से इस गांव में पानी की भी शदीद कमी आ चुकी थी। लोग अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए मीलों दूर चलकर जाते थे, लेकिन वहां पर भी उन्हें मायूसी का सामना ही करना पड़ा था। एक दिन मौलवी साहब, जो हमेशा की तरह यानी कि अपने मामूल के मुताबिक गांव की गलियों से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि शदीद गर्मी की वजह से गांव गांव के लोग बेहाल हो चुके हैं। इसके साथ ही उस वक्त सूरज की तपिश भी इतनी ज्यादा थी कि मौलवी साहब को ऐसा लगा जैसे कि वो इस शदीद गर्मी में पिघल जाएंगे। फिर जैसे ही मौलवी साहब आखिरी गली तक पहुंचे
तो उनके दिल में शहीद परेशानी और बेचैनी ने जन्म ले लिया था। इसलिए फिर परेशानी के आलम में उनकी जबान से बेख्तियार अल्फाज निकल गए कि या अल्लाह, हमारे गांव में इतनी बारिश बरसा कि पानी हमारे सीनों तक पहुंच जाए। प्यारे दोस्तों, मौलवी साहब ने यह बात बगैर सोचे समझे ऐसे ही कह दी थी। यानी कि इस परेशानी में उनके मुंह से इस तरह की दुआ ऐसे ही निकल गई थी। उनका मकसद सिर्फ इतना ही था कि किसी भी तरह से इस सख्त गर्मी से निजात मिल जाए और गांव में बरसात हो जाए। अब जिस गली से मौलवी साहब गुजर रहे थे, उसी गली के किनारे पर एक फकीर बैठा हुआ था जिसने मौलवी साहब की बातों को सुन लिया था। ये सुनकर वो फकीर बाबा मौलवी साहब से कहने लगे कि आप ऐसी दुआ अल्लाह से ना करें, क्योंकि हमारे गांव में ज्यादातर घर छोटे और कच्चे हैं। अगर इतनी ज्यादा बारिश हमारे गांव में हो गई तो फिर हम कहां पर जाएंगे? हमारे मकान ढह जाएंगे। अब मौलवी साहब, जो कि गर्मी से तंग आए हुए थे, वो फकीर की इन बातों को सुनकर कुछ नाराज हो गए और कहने लगे कि ऐ फकीर बाबा, तुम कुछ ना कहो। एक तो यहां पर बारिश नहीं हो रही है और ऊपर से तुम्हें अपने घर की फिक्र लगी हुई है। इतना कहकर फिर मौलवी साहब उन्हीं कदमों से मस्जिद की तरफ चल पड़े। अब उनके जहन में बस यही बात थी कि कैसे भी हो बारिश हो जाए और इस गर्मी से राहत मिल जाए। मौलवी साहब को इस वक्त इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगर उनकी दुआ की कबूलियत हो गई तो फिर यहां पर इतनी जबरदस्त और खतरनाक बारिश हो सकती है कि फिर हमें संभलने तक का मौका भी नहीं मिलेगा। खैर, इसके बाद मौलवी साहब जैसे तैसे करके मस्जिद तक पहुंचे तो वो निढाल हो गए थे। उन्होंने मस्जिद में दाखिल होते ही अपनी नजरें आसमान की तरफ उठाई। उन्होंने देखा कि आसमान पर अचानक से घने और काले बादल छाने लगे थे। ये देखकर मौलवी साहब की आंखों में खुशी की चमक आ गई थी। उन्होंने फौरन ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और फिर गांव वालों को खुशखबरी देने के लिए मस्जिद में मौजूद लोगों के पास गए और जाकर उनसे कहने लगे कि आज हमारे गांव में जरूर बारिश होगी। अब गांव के लोग जो पहले ही बारिश के लिए तरस रहे थे, वो उन बादलों को देखकर बेहद खुश हो गए। इसलिए फिर गांव के सब लोग अपने अपने घरों में तैयारी करने लगे और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जमा होने लगे। इसके बाद मौलवी साहब ने मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर जैसे ही मौलवी साहब ने अल्लाहू अकबर कहा और नमाज पढ़ना शुरू किया तो बाहर से बादलों की गर्ज और बिजली की कड़कने की आवाज सुनाई देने लगी। आसमान पर खतरनाक से बादल छा चुके थे और फिर देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। लेकिन ये कोई मामूली बारिश नहीं थी। काले काले बादलों ने अचानक ही पूरे आसमान को ढांप लिया था। फिर इतनी तेज बारिश शुरू हो गई कि चंद ही लम्हों में गांव की सारी गलियां और सारे मैदान पानी से भर गए। पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि नदी नाले भी उसके सामने बेबस हो गए। अब मस्जिद के अंदर नमाजियों ने जब तेज बारिश को महसूस किया तो उनके दिलों में खौफ पैदा होने लगा था। लेकिन उन सब नमाजियों के ईमान की मजबूती ऐसी थी कि किसी ने भी अपनी नमाज नहीं छोड़ी। वो वैसे ही अल्लाह की इबादत में मशरूफ रहे और इधर मौलवी साहब भी इमामत करते हुए उनको नमाज पढ़ाते रहे। फिर बारिश इतनी ज्यादा तेज हो गई कि मस्जिद के अंदर भी पानी दाखिल होने लगा और देखते ही देखते पूरी मस्जिद में लबालब पानी भर गया। यहां तक कि पानी नमाजियों के सीनों तक पहुंच गया। दोस्तों, अब हर तरफ पानी ही पानी भर चुका था। यहां तक कि गांव का हर कोना पानी में डूब चुका था। गांव वाले अभी कुछ देर पहले जो बादलों की आमद पर खुशी मना रहे थे, अब वो सब खौफजदा हो गए थे। लेकिन इधर मस्जिद में मौलवी साहब और उनके साथियों ने पानी के बहाव में भी अपनी नमाज को जारी रखा, क्योंकि उनके दिलों में अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा था। इसलिए उन्होंने पूरे ईमान के साथ अपनी इबादत को जारी रखा। अब दोस्तों, धीरे धीरे पानी बढ़ता ही जा रहा था, यहां तक कि पानी नमाजियों के सीनों तक आ गया। लेकिन तमाम नमाजी अल्लाह की मोहब्बत और उसकी रजा के लिए वैसे ही मस्जिद में नमाज अदा करते रहे। और फिर इस तरह से मौलवी साहब और सारे नमाजियों ने अपनी नमाज मुकम्मल की और मस्जिद से बाहर आकर देखा तो वो सब के सब हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनका गांव मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुका है। वो जगह जो अभी थोड़ी देर पहले खुश्क थी, वो जगह अब पानी के एक बड़े बहाव में डूब चुकी थी। गांव के लोग जो थोड़ी देर पहले खुशी से झूम रहे थे,
अब वो सब के सब खौफ और परेशानी में मुब्तला हो चुके थे, क्योंकि जिनके घर कच्चे थे वो पानी में ढह चुके थे। इसलिए अब ऐसे लोगों के लिए पनाह लेना भी मुश्किल हो गया था। हर तरफ चीखों पुकार की आवाज आने लगी थी। लोग अपने प्यारों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। गैर मुस्लिम अपने ईश्वर से और मुसलमान अपने अल्लाह से दुआ कर रहे थे। इसके बाद मौलवी साहब के दिल में एक अजीब सी खलल पैदा हो गई। उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने परेशानी के आलम में जो दुआ मांगी थी वो बेसब्री से मांगी थी। इसीलिए अब वो एक बड़ी आजमाइश बनकर गांव के तमाम लोगों पर नाजिल हो गई है। इसीलिए फिर मौलवी साहब ने फौरन ही अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए और गिड़गिड़ा कर दुआ करने लगे, या अल्लाह हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी खता हो गई है। या अल्लाह हमारी इस आजमाइश को दूर फरमा दो। दोस्तों, इधर मौलवी साहब का दुआ मांगना था कि उधर बारिश फौरन ही कम होने लगी और फिर बादल आहिस्ता आहिस्ता हटने लगे और इतनी शदीद गर्मी बढ़ गई जैसी गर्मी पहले भी कभी नहीं देखी थी। गांव वाले हैरान हो गए और जितना भी पानी था वो सब कुछ सूख गया था, लेकिन नदी नाले भरे हुए थे। अब गांव के जो लोग खौफजदा थे उन्होंने देखा कि अब बारिश का जोर टूट रहा है। ये देखकर गांव के तमाम लोग भी खुश हो गए। फिर जब पानी काफी हद तक कम हो गया, खुश्क हो गया, तो लोग अपने अपने घरों की तरफ वापस लौटने लगे। तो मौलवी साहब ने फिर गांव के लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया और फिर उन्होंने गांव के लोगों को अपनी मांगी गई दुआ के बारे में बताया और कहा कि देखो, अल्लाह की जात बहुत बड़ी मेहरबान है, अल्लाह बहुत बड़ा रहीम व करीम है, लेकिन हमें अल्लाह की हिकमत को समझना बहुत जरूरी है। अगर हमारी मांगी गई दुआओं का दूसरों के लिए मुश्किलात का सबब बन जाना है तो वो हमारे लिए एक आजमाइश बन जाती है। इसके बाद मौलवी साहब ने सबको नसीहत ये फरमाई कि ए लोगों, हमें अल्लाह के बंदों का ख्याल जरूर रखना चाहिए और जब भी कभी मुसीबत में दुआ करें तो दूसरों की मुश्किलत का भी ध्यान रखना चाहिए। ए लोगों, हम चाहे कितने ही नेक क्यों ना हो, जब तक हम दूसरों की परेशानी का ख्याल नहीं रखेंगे तब तक हमारे इबादतों का कोई फायदा नहीं होगा। याद रखिए, अल्लाह को हमारे सजदों की नहीं बल्कि हमारे साफ दिलों की जरूरत है। ये बात सुनकर गांव वालों के दिलों में एक नई रोशनी पैदा हो गई। इसके बाद उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी और अहद किया कि आज के बाद वो जब भी कभी अल्लाह से दुआ करेंगे तो वो दूसरों का ख्याल जरूर रखेंगे और अपने आमाल में सुधार करेंगे। दोस्तों, इस वाक्य के बाद इस गांव के लोगों ने अपने रब की रजा के लिए अपनी इबादतों को ना सिर्फ और बेहतर बनाया बल्कि एक दूसरे की मदद और खिदमत को भी अपना मकसद बना लिया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये वाकया आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखकर इसे आगे शेयर भी कर दें। और 5 वक्त की नमाज जरूर अदा करें, क्योंकि नमाज मोमिन के लिए सबसे जरूरी चीज है और नमाज हम पर फर्ज की गई है, तो नमाज पढ़ना हर मुसलमान पर फर्ज है। दोस्तों, अगर नमाज के दौरान हवा खारिज हो जाए यानी हवा निकल जाए तो क्या करना चाहिए? क्या नमाज को फौरी तौर पर तोड़ देना चाहिए, या नमाज पढ़ने वाला जमात से अलग हो जाए, या फिर नमाज को जारी रखा जाए? नमाज के दौरान हवा निकलने से आपको क्या मिलता है और आपके लिए इसके बदले में क्या है? अब आगे इस वीडियो में हम इसी के बारे में बताएंगे और इसके साथ साथ हम आपको कुछ ऐसी बातें, ऐसी चीजें भी बताएंगे जिनके बारे में इल्म वाले लोग या आपके जानने वाले लोग आपको आगाह नहीं करते हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, नमाज दरअसल इंसान की अल्लाह ताला से मुलाकात का जरिया है, उस रब से जो इंसान को पैदा करने वाला है, यानी पालने वाला है, बनाने वाला है, रिज्क देने वाला है। नमाज का हुक्म अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक में दिया और कहा कि नमाज को कायम करो, यानी नमाज कायम करना इस तरह किया जाता है कि कायम की हुई चीज कभी खत्म नहीं होती। यानी जब रोजाना 5 मर्तबा आपको मस्जिद की तरफ पुकारे तो अल्लाह की बारगाह में जाकर पेश हो जाए और इस बात को अपने जहन में रखा जाए कि दरअसल आप अल्लाह के घर जा रहे हैं। अल्लाह को आपके कायम रुकू और सजदा की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके दिल के अंदर जो तकवा मौजूद है कि आप इस 2 जहान के रब के सामने पेश हो रहे हैं। अल्लाह ताला इंसान की वो नियत और उस तकवे को देखता है। दोस्तों,
जब किसी इंसान के दिल के अंदर ये ख्याल बैठ गया और ईमान की हद तक बैठ गया कि वो अल्लाह की बारगाह में पेश हो रहा है, तो अल्लाह की बारगाह में पेश होने के कुछ आदाब हैं, उनको जान लेना बहुत ज़रूरी है, वरना इसी इबादत के लिए आपकी पकड़ हो सकती है। अगर इन आदाब में कोताही की जाए तो ये मामला बख्शीश की बजाय आपके लिए गुनाह का कारण बन सकता है। इसीलिए इन तमाम आदाब को जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, नमाज के लिए जिस जगह को चुना जाए वो पाक और साफ होनी चाहिए, ये हर मुसलमान को पता होता है। आप जहां खड़े होकर नमाज अदा करें वहां रोशनी होनी चाहिए और आपका रुख यानी आपका मुंह किबला शरीफ यानी खाना काबा की तरफ होना चाहिए। इंसान के जिस्म पर किसी किस्म की कोई नापाकी यानी कूड़ा या गंदगी नहीं होनी चाहिए। कपड़े पाक और साफ होने चाहिए, जिस्म पाक होना चाहिए और हर नमाज से पहले वजू कर लेना जरूरी है। वजू के कुछ फ्राइज हैं जिनको पूरा करना जरूरी है, वरना इनके बगैर वजू नहीं होगा। और अगर किसी शख्स का वजू ना हो और वो नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ले पर खड़ा हो जाए तो इसके नतीजे में ये होगा कि नमाज नहीं होगी। दोस्तों, जब वजू कर लिया जाए और कोई शख्स नमाज अदा करने के लिए मुसल्ले पर खड़ा हो और नमाज अदा कर रहा हो तो अपने इस वजू का ख्याल रखें, क्योंकि अगर वजू टूट गया तो इसके नतीजे में नमाज भी टूट जाएगी। और इस सिलसिले में सबसे अहम मसाला और सबसे अहम सवाल ये पूछा जाता है कि अगर नमाज के दौरान हवा निकल जाए तो इसके नतीजे में क्या नमाज से अलग हो जाए या फिर नमाज को जारी रखा जाए। बहुत से लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे लोगों के साथ ये मसाला पेश आता है। प्यारे दोस्तों, यहां पर आपके लिए एक बहुत ही हम वाकया बताते हैं जिससे इस बात की अहमियत आपको समझ में आएगी। बताया जाता है कि इस रमजान 3 लोग नमाज़े तरावीह अदा कर रहे थे। इनमें एक शख्स इमामत करने वाला और 2 मुक्तदी थे। एक छोटे से कमरे के अंदर ये नमाज़े तरावीह अदा कर रहे थे और वहां जब एक शख्स की हवा निकल गई तो उसकी बदबू पूरे कमरे में फैल गई। यानी तीनों को ही ये अंदाजा हो चुका है कि किसी एक शख्स का वजू टूट गया है, लेकिन शर्मिंदगी की वजह से कोई एक शख्स भी नमाज से अलग न हुआ और यूं ही मुकम्मल नमाज अदा कर ली, ताकि उसे शर्मिंदा ना होना पड़े और किसी को अंदाजा ना हो कि उसका वजू टूट चुका है। लिहाजा ये एक बहुत ही शर्मनाक कम था। इसके बजाय वहां होना ये चाहिए था कि तुरंत इमाम की तरफ से ये राय दी जाती कि तीनों लोग दोबारा वजू करते हैं, ताकि पर्दा भी रह जाता, जो कि दीन का हुक्म है कि पर्दा डाला जाए और यूं नमाज भी दोबारा पढ़ी जाती। लेकिन प्यारे दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। लिहाजा अब ये जान लेना जरूरी है कि अगर ऐसी सूरत आपके साथ पेश आ जाए कि हवा खारिज होने से आपका वजू टूट जाए और आप जमात की हालत में हो और अगर आप सफ के बीच में हैं और सफ भी पहली हो तो आप उसे सफ को छोड़कर पीछे हट जाएं, नमाज मुकम्मल करें या दोबारा वजू करके आएं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, इस बारे में उल्मा बताते हैं कि दीन इस्लाम की तालीमात ये है कि अगर वजू टूट जाए तो तुरंत नमाज से अलग हो जाए, दोबारा वजू करें और नमाज में शामिल हो जाए। प्यारे दोस्तों, हजरत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मज़िया हवा खारिज होने के नतीजे में जो भी शख्स नमाज अदा कर रहा हो तो उसे चाहिए कि वो फौरन नमाज से अलग हो जाए, दोबारा वजू करे और इस दौरान किसी से बात ना करे और फिर नमाज में शामिल हो जाए। जो रकात रह जाए उसको बाद में अदा कर ले और अपनी नमाज को मुकम्मल कर ले। यानी दीन इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कि अगर कोई शख्स नमाज के दौरान उसका हवा निकल जाए या उसे ये महसूस हो या वो महसूस कर ले तो नमाज को जारी रखें, बल्कि नमाज से अलग होने और दोबारा वजू करके नमाज को मुकम्मल करने का हुक्म है। इस हवाले से उल्मा ये कहते हैं कि चूंकि इस पर कुछ लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं, उनके लिए नमाज से अलग होना मुश्किल है, तो उल्मा ये बताते हैं कि अगर कोई शख्स ये महसूस कर ले कि उसकी हवा निकल गई और उसका वजू टूट गया है तो वो अपनी नाक पर हाथ रखते हुए जमात से अलग हो जाए। इससे ये पता चलेगा कि इस शख्स की नक्सीर फूट गई है। याद रहे कि नक्सीर फूटने यानी खून बहने के नतीजे में भी वजू टूट जाता है, फिर दोबारा वजू करना पड़ता है। चुनांचे जब कोई शख्स नाक पर हाथ रखकर नमाज से अलग होगा तो दूसरे लोग यही समझेंगे कि इसकी नक्सीर फूटी,
इसके नाक से खून निकल रहा है, जिसकी वजह से ये दोबारा वजू करके नमाज में शामिल होगा और इस तरह किसी भी शख्स को शर्मिंदगी से बचाया जा सकता है। और दीन इस्लाम में जो हुक्म है कि दूसरों के ऐब पर पर्दा डाला जाए, तो वो भी इस तरह पूरा किया जा सकता है। और प्यारे दोस्तों, आखिर में एक सवाल ऐसा जो कि शायद कुछ लोगों का हो कि अगर किसी को बार बार हवा खारिज हो जाए, निकल जाए, तो उस सूरत में क्या हर बार वजू करके नमाज अदा करनी होगी या फिर एक बार ही वजू करके नमाज अदा कर सकते हैं? तो दोस्तों, ऐसा शख्स जिसको बार बार हवा का निकलना, बार बार पेशाब के खतरों का निकलना, खून का निकलना वगैरह, उनका हुक्म यह है कि वो हर नमाज के लिए नमाज के वक्त में ताज़ा वजू करके नमाज अदा करेगा। एक वजू के साथ एक से जायद नमाज नहीं पढ़ सकता। अगर नमाज के वक्त के शुरू होने से पहले वजू किया, फिर उसे हवा निकलती रही या जो भी उज्र पेश हुआ और फिर नमाज का टाइम होने पर नमाज पढ़े, तो नहीं होगी। इसीलिए ऐसे शख्स के लिए ज़रूरी है कि वो हर नमाज के लिए उसके वक्त में ताज़ा वजू करे। ऐसा शख्स जो मुसलसल रिसने वाले जख्म का मरीज हो, जो सरन माजूर है, एक वक्त के लिए एक बार वजू कर ले, वक्त के अंदर अंदर जिस कदर चाहे नमाज अदा कर ले। कुरान करीम को छुए जब तक वक्त बाकी है, इस वजह से वजू ना टूटेगा। हाँ, किसी और वजह से वजू टूट सकता है। जैसे ही वक्त खत्म हुआ, वजू जाता रहा। अगली नमाज के वक्त के लिए दोबारा से वजू करे। जिस तरह नमाज अदा कर सकता है, तकबीर भी पढ़ सकता है, लेकिन बेहतर यही है कि आप जितनी देर मस्जिद में ठहरे, वजू के साथ रहे। इसीलिए वो अजान देना हो या कोई भी काम हो, मस्जिद में बावजू रहे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो के जरिए से जो एक बहुत हम मसाले पर बात की गई है, वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा कि वजू टूटने की सूरत में किस तरह से आप नमाज से अलग होंगे और कैसे वजू करके दोबारा नमाज में शामिल होना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।